व्यूअर्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं आज की अरबिक ग्रामर की नेक्स्ट क्लास की तरफ। इससे पहले हमने हाजा और हाजिही से रिलेटिव पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने ज़ालिका से रिलेटिव पढ़ा। तो अब हम ज़ाका पढ़ेंगे कि ज़ाका भी इसमें इशारा है, तो इसका क्या माना है, किस मकसद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, अगर टिकटॉक अकाउंट पर देख रहे हैं तो टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करें, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस अरबिक ग्रामर को सीख सकें। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। अस्माए इशारात स्टार्ट थे, ये है चौथा इसमें इशारा। ठीक है, पहले हाजा था, हाजी ही, फिर ज़ालिका, अब ये ज़ाका है। ठीक है, अर्राबिउ। ठीक है, ज़ाका इसको कहते हैं चौथा। ठीक है, मरहलावार मुकम्मल तफसीर समझ ना आया तो वैसे वापस आइए चलते हैं। यहाँ पर भी हमें तीन चीज़ें सीखनी होंगी। तो देखें, पहले हमने हाजा से रिलेटिव पढ़ा, हमने बताया कि हाजा करीब के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमने पढ़ा ज़ालिका, तो ज़ालिका दूर के लिए इस्तेमाल होता है। अब मिडल की चीज़ रहेगी कि दरमियानी मुसाफत के लिए क्या इस्तेमाल होगा। तो यहाँ ज़ाका के बारे में कुल तीन बातें हैं। आज की क्लास में हम पहली बात पढ़ते हैं, ठीक है, दूसरी क्लास में हम इंशाल्लाह दूसरी बात, तीसरी क्लास में हम तीसरी बात पढ़ेंगे। तो देखिए, ज़ाका ज़ाका दरमियानी मुसाफत के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहली बात, इसको हम ज़्यादा दूर के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, ज़्यादा करीब के लिए भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ, यूँ हम कहेंगे कि वो चीज़, लेकिन ये थोड़ी दूर जो पड़ी है, ठीक है, वो चीज़। और जो बिल्कुल दूर हो जैसे ज़ालिका है तो उसके लिए हम कहेंगे वो चीज़, ठीक है? और जो थोड़ी दूर हो वो चीज़, ये चीज़ कम से कम नहीं कहेंगे, ठीक है? ऐसे ही ज़ाका जो है मुफ़रद के लिए यानी कि एक के लिए इस्तेमाल होता है, एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तस्निया जमा के लिए इसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ऐसे ही ज़ाका मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये भी बात याद रखिएगा। मुज़क्कर के लिए यानी कि मिडल डिस्टेंस के लिए तो ज़ाका यूज़ होता है, लेकिन मुअन्नस के लिए कोई ऐसा इसमें इशारा नहीं है, ठीक है? तो ये मुज़क्कर के लिए यूज़ होता है। आइए चलते हैं पहली बात की तरफ। तो ज़ाका, पहली बात, ज़ाका दरमियानी मुसाफत के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ज़ाका किताबुन, जब वो किताब दरमियानी मुसाफत पर है, मैं कहता हूँ वो किताब है। ज़ाका क़लमुन, जब दरमियानी मुसाफत पे किताब पढ़ी है मैं कहता हूँ वो कलम है। ज़ाका हजरुन, दरमियानी मुसाफत पे पत्थर है तो मैं कहता हूँ वो पत्थर है। बट सारी चीज़ें मुज़क्कर हैं, ठीक है, मुज़क्कर के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट, ताकि डिस्टेंस से भी हम उसे पहचान सकें। देखें, तमरीन है, ज़ाका दरमियानी मुसाफत के लिए इस्तेमाल होता है, दूर के लिए नहीं। और ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि करीब के लिए भी नहीं, ठीक है। तो देखिए, ज़ाका, ठीक है, कताबुन ये लिखा है, ये गलती हुई है, ज़ाका किताबुन। मुझे लैंग्वेज भी चेंज करने दें, और ये हुआ ज़ाका किताबुन, ठीक है, वो किताब जबकि दूर की मुसाफत पर हो, ठीक है, वो किताब जबकि दूर की मुसाफत पर हो तो ज़ाका किताबुन कहना दुरुस्त नहीं है। सो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि ज़ाका किताबुन जब वो मुसाफत दूर की हो। हाँ, ज़ाका क़लमुन, ज़ाका क़लमुन जबकि कलम दरमियानी मुसाफत पर, ये देखें, ये दूर है, ये करीब है और ये मिडल पर है, ठीक है। वो कलम है जबकि दरमियानी मुसाफत पर हो, तो ये देखें टिक लगा हुआ है कि ये कहना क्या है, ठीक है। आगे ज़ाका हजरुन, वो पत्थर, हालांकि ये पड़ा हुआ है, बिल्कुल पास पड़ा है, बिल्कुल करीब हाथ के पास पड़ा है। मैं कहता हूँ ज़ाका हजरुन, तो कोई कहेगा भाई ये तो बेवकूफ़ी है, आपके सामने पड़ा हुआ है, ये है, आपके हाथ के पास है और आप कह रहे हो ज़ाका हजरुन वो पत्थर है, वो तो नहीं कहते ना, फिर कहते हैं ये पत्थर है। तो ये हमारी थी फर्स्ट क्लास रिलेटिव ज़ाका। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी बात पढ़ेंगे ज़ाका से रिलेटेड।